हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रुति डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ बनाएंगे और बैक की डिज़ाइन देखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर ले लेना है 6 इंच और आर्म होल भी हम 6 इंच रख रहे हैं। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। 36 का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। और टोटल लेंथ लेंगे तो टोटल लेंथ हमें यहाँ पे 14 इंच रखनी है। 1 इंच इसमें हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो 15 इंच लेना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। अब यहाँ पे नेक की जो वीथ है वो रखनी है। तो हम यहाँ पे 2.75 इंच ले रहे हैं और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लिया है 5.75 इंच। अगर आप चाहे तो 6 या 6.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर इसमें हल्का सा राउंड शेप दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी टोटल लेंथ है यानी कि 14 इंच की हमें पूरी लंबाई रखनी है। तो उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है। तो हमने 13 इंच पे मार्किंग करते हुए लाइन को ड्रॉ किया है। इसके बाद हमें यहाँ पर 2.5 इंच लेना है और यहाँ पर स्ट्रेट इस तरह से स्केल को रख कर उसके आगे से हमें 1 इंच लेना है। इस तरीके से सभी साइज़ में आपको यही करना है। और अगर साइज़ का आपको पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कटोरी ब्लाउज़ का चार्ट देख सकते हैं। वहाँ से आप इसमें कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। तो नेक के साइड से हमने 1/2 इंच लेकर तीनों मार्किंग को इस तरीके से मिला दिया है। तो ये हमारी कटोरी यहाँ पर बन गई है। अब इसको हमें कट करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कट किया है। अब इसमें हम कटोरी बनाएंगे। तो हमें ये पता है कि 36 साइज़ में 7 इंच की कटोरी आएगी, जो कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 1 इंच लेना है और 7 इंच की कटोरी बनानी है। तो 7 इंच यहाँ पर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 7 इंच का हाफ करना है 3.5 इंच। ठीक है, जहाँ से हमने 3.5 लिया वहाँ से हमें यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करना है। तो उस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड से हमने 7 इंच लिया। अब इसका जो सेंटर है तो सेंटर से हमें लाइन ड्रॉ करनी है क्रॉस में हल्का सा, जहाँ तक हमारी मार्किंग गई है उससे हमें 1 इंच आगे के साइड बढ़ा देना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो मार्किंग की है उससे 1 इंच आगे लेना है। आगे लेने के बाद ये तीनों मार्किंग को इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी यहाँ पर कटोरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वो साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि 34 साइज़ का होगा तो आपको 6.5 इंच की कटोरी बनानी है। 32 रहेगा तो 6 इंच की और 38 रहता है तो 7.5 इंच की। तो इस तरीके से आपको हाफ हाफ इंच बढ़ाते जाना है, हाफ हाफ इंच माइनस करते जाना है। तो जैसे कि मैंने अभी आप कटोरी की मार्किंग की वैसे ही आपको यहाँ पर भी इसी की मतलब मार्किंग वैसे ही करनी है। तो देखिए हमारी जो कटोरी है वो कुछ इस टाइप से आएगी। तो अभी इसकी जो मार्किंग है वो हम लाइनिंग पार्ट पे करते हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर बैक वाली डिज़ाइन देख लेनी है। तो शोल्डर आर्म होल हम 6 इंच ही रखेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ 15 इंच रखनी है। यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट लेना है 7.5 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। यहाँ से रखेंगे हम 2.5 इंच, यानी आप 3 इंच भी रख सकते हैं। अब जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग की जो मार्किंग की है वहाँ से हमें यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक की बीट लेनी है। तो 2.75 इंच लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से क्रॉस करना है इसको लाइन को, और यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से राउंड देना है। इसे हमें कट कर लेना है।
अगर आपको और भी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनानी है तो यूट्यूब की वीडियो देखकर आप बना सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक पर इसकी मार्किंग कर ली है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इस तरीके से रखा, उसके ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से रखा और उसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है स्टिच के लिए। और ये जो हमारी कटोरी है वो कुछ इस टाइप से, अगर आप 36 में भी जैसे आप देखेंगे जिसका बस्ट एरिया ज़्यादा होता है तो आप यहाँ से इसको 1/2 इंच करके ऐसे बढ़ा सकते हैं और फिर आप डार्ट ले सकते हैं। अगर आपका चेस्ट जो है वो हैवी है तब आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो फिर आप जो है हमने बनाया है वही रहने देना। अब यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करनी है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वन साइड से लेना है 3 इंच और वेस्ट का 4th पार्ट 7.5 इंच और 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से करना है 2.5 इंच की मार्किंग। तो यानी कि यह है कि एक साइड से हमें 3 इंच लेना है और एक साइड से हमें 2.5 इंच लेना है। उसको हम कट करेंगे। तो बेल्ट भी हमारा यहाँ पे कट के कंप्लीट हो गया है और अभी हम मैन फैब्रिक पर सारे पार्ट्स रख कर उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए सभी पार्ट्स की मार्किंग हमने कर ली है। अब हमको स्टिच करना है। तो सबसे पहले लाइनिंग को मैन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। ये वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और यहाँ से 2.5 इंच लेना है और उसको इस तरह से डाट लगाने दी है। तो कटोरी हमारी यहाँ पर इस टाइप से बनी है, ठीक है। दोनों ही पार्ट हमने इसी तरीके से रखना है और यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले यहाँ पे कटोरी वाले पार्ट को इस तरीके से स्टिच कर देना है। ये देखिए तो हमने यहाँ पर इन दोनों पार्ट को स्टिच कर दिया है। अब जो हमारा बेल्ट है हम उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको रख कर नीचे के साइड से स्टिच करना है और अगर आप चाहें तो इसमें नीचे के साइड पट्टी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको नॉर्मली स्टिच कर दिया है। एक स्टिच हम लाइनिंग पार्ट के ऊपर से कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको प्रेस करके सेट कर लिया, एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इसका जो टक्स जो लगाया है उसको हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमें आई हुक की पट्टी लगानी है। तो लाइनिंग पार्ट को डबल करते हुए हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। यहाँ से भी इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए आई की पट्टी भी हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाकर रेडी कर लेनी है।
अब दोनों नेक को हमें इक्वल करना है, कोई पार्ट हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नेक हमारा थोड़ा सा छोटा है तो आप उसको डीप भी कर सकते हैं। तो उस तरह से मैंने यहाँ पर इसे डीप कर दिया है थोड़ा। हल्का सा यहाँ पे और कट करना होगा। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से अंदर के साइड इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमें बैक वाले पार्ट को स्टिच करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक को स्टिच करेंगे। इस तरह से कट लगाना है। इसको स्टिच करने के बाद ये वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे भी हम नेक को स्टिच कर रहे हैं नीचे के साइड से। इस तरह से थोड़ा सा और स्टिच करना है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करके पूरे ही नेक पर कट लगा के इसको पलट देना है और इसका जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल देना है। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है, तो मैंने यहाँ पर धागे वाली ही पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ जो कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में की थी। यहाँ पे हमें कट करके पाइपिंग को लगाना है क्रॉस में। इसमें भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से इस पर थोड़ा सा हम प्रेस करके सेट करेंगे। साइड से एक स्टिच और करेंगे। ये देखिए तो दोनों पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें इसे सेट कर लेना है एक बार। यहाँ पे हमें स्टिच कर देना है।
बैक टक्स लगाएंगे, दोनों साइड लगाना है और नीचे की साइड पाइपिंग लगानी है। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें एक बटन लगा देनी है। ये देख, तो बैक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।